30 की उम्र में मुझे ऐसी सच्चाई समझ में आई, जो अगर शायद मुझे 20 की उम्र में समझ में आ जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गलतियाँ मैंने की, मुझे कुछ बातें बहुत देर समझ में आई, लेकिन ये मानिए कि समझ में 10 से 15 साल बर्बाद करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि मैं जो लाइफ में कर रही थी बहुत बड़ी गलती कर रही थी, जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और शायद आप लोग भी यही गलती दोहरा रहे होंगे। तो आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो गलतियां मैंने की हैं और आप भी लाइफ में ना करें। हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि समझौता करना है, सबको खुश रखना है और अपने आप को, अपने सपनों को बाद में रखना है। हम दूसरों की ज़िंदगी बनाते बनाते खुद अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। और आज जब 35 की उम्र में आते आते जब मैं आईने में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो डिसीज़न मैंने 30 की उम्र में ले लिया था वो मेरे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी डिसीज़न था। और आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं और या फिर कर चुके हैं। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे, खुद के लिए फ़ैसले नहीं लोगे, तो आपके लिए फ़ैसला ले लिया जाएगा और आपको वो करना पड़ेगा जो सब चाहते हैं। आपकी परमिशन, आपकी खुशी कभी कोई नहीं पूछेगा। तो इस चीज़ को मैं वक्त के रहते समझ गई थी, देर से ही सही, पर मुझे इस चीज़ें समझ में आ गई थी कि मुझे अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। नहीं तो मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, ना कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। हर डिसीजन मुझ पे थोप दिया जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर कोई इस प्रकार से डिसीजन अपने थोपे। तो वक्त रहते मैंने हर चीज़ के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया और ये लड़ाई मेरी स्टार्ट हुई किताबों के साथ। जब मैंने किताबें उठाई, अपने आप को सेल्फ़ डिफेंड होने का फ़ैसला लिया, तब मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा और काफ़ी कुछ मुझे सुनना भी पड़ा समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। लेकिन आप भी 20, 25 और 30 की उम्र में आ गए हैं और अभी तक संभले नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूँ, संभल जाइए। ये समय ऐसा है कि आप इसमें अपनी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और बाद में अगर आपको समझ में आई 30 के बाद, तो आप समझ पाइए वो टाइम बहुत मुश्किल होगा और आप अपने आप को बहुत मुश्किलों से संभाल पाएंगे। और ये हर इंसान की ये ये बहुत मुश्किल होता है फिर जब आप घर गृहस्थी में, बच्चों, परिवार जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं। तो अभी टाइम है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उससे पहले आप अपनी जो है स्टडी ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लें। और बाद में स्टडी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम लगाया जाएगा। अगर आपने एक भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, थोड़ा सा भी आपसे कोई गलतियाँ हो गई, तो आपको ही दोषी ठहराया जाएगा। तो वक्त रहते आप समझ जाइए इस चीज़ को। और एक चीज़, समय कभी भी नहीं रुकता है, हमेशा निरंतर बढ़ता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है हाथों से। समय कभी भी नहीं रुकता। एक बात समझ लीजिए कि समय कभी नहीं रुकता। समय अपनी रफ्तार से उसी स्थिति में बढ़ता जा रहा है, जैसे सबके लिए बढ़ रहा है समय, ऐसे ही आपके लिए समय निकलता जा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए। जो भी समय है इस चीज़ का उपयोग कर लीजिए, नहीं तो पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है। एक बात समझ लीजिए, जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे तो दुनिया भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा और ना ही आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप चाहती हैं। आपकी मेहनत सबको दिखती है, लेकिन आपकी पहचान आपको खुद ही बनानी पड़ेगी और अपने दम पर बनानी पड़ेगी। कोई नहीं कहेगा कि तुम अपनी पहचान बनाओ या तुम अपने लिए कुछ करो। हर इंसान अपना समय निकालने की कोशिश करेगा, आपसे ज़िम्मेदारियां निभाने की उम्मीद रखेगा, आपसे हर चीज़ थोपी जाएगी। और जब आपकी बारी आएगी तो सब लोग यही बोलेंगे बाद में कि इन्होंने खुद नहीं किया, इनको खुद नहीं पढ़ना। तुम्हें पढ़ने की रुचि होती तो पहले ही पढ़ लेती। हर चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम लगाया जाएगा कि तुमने खुद नहीं किया। तो वक्त रहते आप संभल जाइए, क्योंकि उनका काम तो सब निकल जाएगा, सारे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका समय आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर कहेंगे कि करो, तुम अपने लिए कुछ करो। और उस टाइम पे आपकी इच्छाएं भी मर जाएंगी, समय भी निकल जाएगा और आप ओवर एज भी हो जाएंगे और कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। तब आप समझिए कि आपके साथ क्या होगा।
कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो या आप अपनी स्टडी, तो अभी भी समय है। अगर आप नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं होगी, आपकी पहचान आपके फैसलों से बनी। आप कमज़ोर नहीं हो, बस अपनी ताकत को आप समझ नहीं रहे हो। बस आपने अपनी ताकत को दबा कर रखा है, उस ताकत को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। एक दिन आईने में खुद को देखो और पूछो कि मैंने अपने लिए क्या किया। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो तो कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आपकी सेक्रीफाइस और आपकी मेहनत, 30 की उम्र में मैंने वक्त रहते फ़ैसला ले लिया था कि मुझे अपने लिए जीना है और अपने फ़ैसले अब मैं खुद ही करूँगी और मैं दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीऊँगी। जो मुझे करना है लाइफ में, मैं नहीं चाहती उसका मुझे कभी रिग्रेट हो कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाई। तो मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसका सपना मैंने देखा है, और मैं यही उम्मीद आपसे भी करूँगी। अगर आपने कोई सपना देखा है तो ज़रूर से उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और लाइफ को ऐसे हल्के में मत लीजिए। सबको ही एक ही बार लाइफ मिलती है, तो इस लाइफ का आप उपयोग कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाऊंगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी, नई कुछ स्किल सीखूंगी, कुछ करूंगी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी। खुद की पहचान बनाऊंगी, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी। इस चीज़ का मैंने फिर फैसला लिया और सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी उस दिन से बदलने लगी जब मैंने ये सब दिमाग में अपने बिठा लिया। ज़िंदगी मेरी वहीं से बदलना शुरू हो गई। और अगर आप भी 20, 25 या 30 की उम्र में 35 की उम्र तक आ गए हैं तो ये मत सोचो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रखो और खुद से प्यार करना सीखो। और एक चीज़, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, किसी भी कंडीशन में नहीं, किसी भी शर्त में नहीं छोड़ना है। जितना हो सके अपने सपनों के पीछे भागो, उसको पूरा करने की कोशिश करो। शायद पूरे हो जाएंगे तो आप सोचिए आपको कितने। याद रखना, या तो आज आप संभल जाओगे या फिर समय आने पर वक्त आपको एक ऐसा सबक देगा जो बहुत दर्द देगा। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। बदलना है अपनी लाइफ को, अपने शर्तों से जीना है, अपनी कंडीशन रखनी है और अपनी एक पहचान बनानी है। ये आपके हाथ में है और आपको इस चीज़ का फ़ैसला लेना है कि क्या करना है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे हर उस लड़की, उस लेडी तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे ये सच जानना बहुत ज़रूरी है। और अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए भी जिएंगे, इस प्रॉमिस के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो के लिए। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और वो टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।